जो लोग ये बात बोलते हैं कि फलस्तीन आतंकवाद है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर में अगर कोई आ जाए कब्जा करने के लिए थोड़ी सी जमीन को, तो क्या हम कब्जा करने देंगे? उसको भगाने का काम करेंगे, उसको खदेड़ने का काम करेंगे। यही काम आज फलस्तीन कर रहा है। जब इजराइल मार रहा था तो दुनिया की ताकत क्यों खामोश थी? उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था? यह सवाल है मेरा। आज फलस्तीन तो पलटवार किया है, जवाब दे रहा है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देखकर हमें शर्माई जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। कि हमारा जो किबला अव्वल है वो मस्जिद अक्सा है और उसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। देखिए, जब हिटलर खदेड़ करके यहूदियों को मार रहा था तो फलस्तीनियों ने पनाह दिया उसको, और पनाह देने के बाद उन लोगों को वहां पे रखा गया। धीरे धीरे इजराइल एक देश बन गया और फलस्तीनियों को मारना शुरू किया, उनकी जमीन को कब्जा करना शुरू किया। और जब फलस्तीनियों को इजराइल मार रहा था तो दुनिया की पूरी ताकतवर देश देख रही थी और मीडिया भी देख रहा था। उस वक्त भी फलस्तीनियों को गलत साबित कर रहा था। लेकिन मैं मीडिया के बारे में यह कहना चाहूंगा कि सहाफत के तकद्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन खबर से मीडिया वाले यहां व्यापार करते हैं, तो व्यापारी करना बंद करो। जब हमारे देश को कब्जा किया था अंग्रेजों ने, तो सन 47 में हमारे देश के वीरों ने उनको भगाने का काम किया था, खदेड़ने का काम किया था। आज वही काम फलस्तीन कर रही है और फलस्तीनियों को मैं सलाम करता हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं और उनको पुरजोर तरीके से मैं उनको सपोर्ट करता हूं। जो लोग ये बात बोलते हैं कि फलस्तीन आतंकवाद है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर में अगर कोई आ जाए कब्जा करने के लिए थोड़ी सी जमीन को, तो क्या हम कब्जा करने देंगे? उसको भगाने का काम करेंगे, उसको खदेड़ने का काम करेंगे। यही काम आज फलस्तीन कर रहा है। जब इजराइल मार रहा था तो दुनिया की ताकत क्यों खामोश थी? उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था? यह सवाल है मेरा। आज फलस्तीन तो पलटवार किया है, जवाब दे रहा है, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने किबले अव्वल का लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए, एक बात बता देना चाहता हूं पूरी दुनिया की ताकतवर देशों को कि हमारा जो किबला अव्वल है वो मस्जिद अक्सा है और उसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। और देश से, फलस्तीनियों से मोहब्बत करने वाले और जो लोग सच्चाई के साथ है, वो लोग भी आज फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। हम बिहार से आते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसको सपोर्ट किया है। मैं जीतन राम मांझी को भी सलाम करता हूं। ये लोग जो है ना, ये लोग उस वक्त भी खामोश थे जब मणिपुर के अंदर में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, गरीबों के घर को जलाया जा रहा था। ये लोग देख रहे थे। ये संघी जो लोग हैं, जो लोग भक्त हैं, जो लोग इस चीजों को सपोर्ट करते हैं, हिंसा को सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि अरे बताओ, जब मणिपुर की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी तब भी तुम खामोश थे, तब भी तुम खामोश थे। और फलस्तीनियों की बेटियों की जब इज्जत लूटी जा रही थी तब भी तुम यही बात कर रहे थे। अरे बेटियों की इज्जत करना सीखो। तुमको जो जन्म दिया है वो भी एक बेटी थी, वो भी एक खातून है, वो भी एक औरत है। और बेटियों की इज्जत के लिए आदमी अपना गर्दन भी कटा देता है। तो फलस्तीनियों ने यही किया है और हमास के तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है फलस्तीन की तरफ से इजराइल को, वो सही किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि आपने देखा होगा कि जब क्या नाम है यहूदियों को जब हिटलर ने जो है मारा, उसके बाद जो है फिलिस्तीन ने उन्हें पनाह दिया। लेकिन अब ये देखा गया है कि जो इजराइल है वो जो है, जो पूरे यरूशलेम है, जिसको अभी उन्होंने कैपिटल भी घोषित कर दिया, यरूशलेम पे वो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। खास करके जो 3 मजहब हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उसके बाद मुसलमान हो और यहूदी, तीनों के लिए अहम वो जगह है। तो वहां पे कब्जा करने की वजह क्या है? देखिए, अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देखकर हमें शर्माई जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वहां जो कब्जा करना चाहता है कब्जा होने देगा नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने, हमारा देश ने, हमारे देश के वीरों ने जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया था, इसी तरह से फलस्तीन भी इजराइल को भगाने का काम करेगा। अमेरिका क्या किया था? अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर में क्या किया? अफगानिस्तान से भागा ना वहां की फौजी, अमेरिका को भगाया गया ना। यही काम फलस्तीन अब पलट करके कर रहा है और फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं। और यहाँ की मीडिया जो दिखा रही है, इन मीडियाओं को बताना चाहूंगा कि तुम्हारे झूठ फैलाने से कोई नहीं मानेगा इसको। झूठ तो झूठ होता है। लेकिन एक सवाल है तबरेज जी, जो इजराइल है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास मजबूत आर्मी है, तो क्या लग रहा है कि एक मुट्ठी भर जो है हमास उनसे फतेह हासिल कर पाएगा? अल्लाह के तरफ